दोस्तों आज से करीब 13 साल पहले आई फिल्म दी गैंग्स ऑफ वसेपुर वो फिल्म थी जिसने अनुराग कश्यप को एक बहुत ही ज्यादा कमाल के फिल्म मेकर के रूप में बनाया था। और अब थिएटर्स में आई फिल्म निशांची से अनुराग कश्यप फिर उसी तेवर में नजर आ रहे हैं जिसके लिए वो हमेशा से ही जाने जाते हैं। यानी वही देहाती माहौल, बदले की आग, रिश्तों की ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी, डार्क टोन और इमोशनल आर्क, यही सारी चीजें आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगी। तो अगर मैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करूँ तो इसकी कहानी दो टाइमलाइन में चलती है। पहला है प्रेजेंट टाइम और दूसरा है पास्ट टाइम। प्रेजेंट टाइम में जुड़वा भाई बबलू और डब्लू यानी कि ऐश्वर्य ठाकरे और रिंकू यानी कि वेदिका पिंटो के साथ मिल करके एक लोकल बैंक की डकैती की नाकाम कोशिश करता है। उसके बाद डकैती फेल हो जाती है और बबलू को 10 साल की जेल हो जाती है। रिंकू जिसने अपने पिता को खो दिया है अब मजबूरी में नौटंकी के मंच पर नाचने को मजबूर हो जाती है। और बबलू एक ऐसा इंसान है जो रिंकू से काफी ज्यादा प्यार करता है। और इसके बाद कहानी पीछे चली जाती है यानी कि पास्ट की तरफ। और दोस्तों यहाँ पर सामने आते हैं उनके माता पिता मंजरी यानी कि मोनिका पवार और जबरदस्त सिंह यानी कि विनीत कुमार सिंह। मंजरी एक स्टेट लेवल की माहिर निशानेबाज थी और जबरदस्त सिंह अखाड़े के बहुत ही ज्यादा कमाल के पहलवान थे। लेकिन पॉलिटिक्स, नेपोटिज्म और डिफॉल्टिंग की वजह से उनके सपनों को कुचल दिया जाता है और बाद में वो कुछ भी बन नहीं पाते हैं। और इसी दौरान जबरदस्त सिंह का सबसे करीबी दोस्त अंबिका प्रसाद यानी कि कुमुद मिश्रा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन करके सामने आता है। अंबिका प्रसाद जबरदस्त सिंह का सबसे बड़ा दुश्मन था क्योंकि उसकी हत्या भी इसी ने ही करवाई थी और काफी दिनों से उसकी नजर उनकी प्रॉपर्टी पर थी। और इधर इन सब सच्चाइयों से अनजान बबलू बड़ा होकर के उसी अंबिका प्रसाद के लिए काम करने लगता है। अंबिका प्रसाद उसे काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और अखाड़े के मुखिया यानी कि राजेश कुमार का खून बबलू से करवा करके उसे जेल भिजवा देते हैं। जेल से छूटकर लौटा बबलू और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है और वो रिंकू से काफी ज्यादा मोहब्बत करता है। हालांकि रिंकू के पिता का हत्यारा भी वही था। कहानी में सबसे बड़ा टकराव तो तब आता है जब बबलू अपने चाचा समान अंबिका प्रसाद से रिंकू के लिए उसी के खिलाफ ही बगावत कर देता है। बबलू का ये विद्रोह अंबिका के साम्राज्य में भूचाल ला देता है। बदले, प्यार और विरासत के इस खेल में हर रिश्ता खून से सना हुआ है और हर मोड़ पर कहानी और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। दोस्तों अनुराग कश्यप को पहले से ही बहुत ही ज्यादा कमाल की फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर के रूप में जाना जाता रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी फिल्म निशांची भी काफी ज्यादा कमाल की फिल्म होने वाली है। इस मूवी में वो ऑडियंस को कानपुर के देहाती माहौल में ले जाते हैं तो पूरा संसार असली और रचा बसा दिखाई देता है। देहाती यानी गाँव की बोली, लोकल सेटअप, पहनावा और जमीन से जुड़े हुए कैरेक्टर, इन सब के बीच आने वाले जो खतरनाक मोड़ होते हैं वो ऑडियंस को काफी ज्यादा इंप्रेस कर देते हैं। दोस्तों ये मूवी कई बार गैंग्स ऑफ वसेपुर की याद दिलाती है लेकिन इस बार अनुराग कश्यप का इमोशनल आर्क और भी ज्यादा गहरा दिखाई देता है। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि करीब 3 घंटे की इस मूवी को इसकी रन टाइम की वजह से थोड़ा सा बैड सिचुएशन से झेलना पड़ सकता है। लेकिन ये भी सही है कि ये मूवी इतने सारे कैरेक्टर्स और फैले हुए नैरेटिव को देखते हुए ही रेडी किया गया होगा। इस मूवी के देहाती गीत, संगीत और कहानी के ताने बाने या फिर कैरेक्टर्स काफी ज्यादा कमाल के दिखाई देते हैं। हालांकि काफी सारी ऐसी जगहें भी होती हैं जहां पर ये मूवी अपना उतना ज्यादा रुख नहीं दिखा पाती। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ऐश्वर्य ठाकरे की ये डेब्यू मूवी है जिसमें उन्होंने बहुत ही ज्यादा कमाल का काम किया हुआ है। काफी ज्यादा चालबाज और तेज तर्रार बबलू के साथ ही भोले भाले डब्लू के बीच उन्होंने एक ऐसा संतुलन बनाया है यानी कि अपने कैरेक्टर को इस तरह से प्रेजेंट किया हुआ गया है जो कि काफी ज्यादा काबिले तारीफ है। इसके अलावा वेदिका पिंटो और कुमुद मिश्रा ने भी अपने कैरेक्टर को काफी ज्यादा अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है और दिखने में भी ऐसा लगता है जैसे वो गाँव या फिर देहात के ही दिखाई पड़ते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि इस कैरेक्टर को थोड़ा सा भी अलग तरीके से बनाया गया हो। इस मूवी को देखने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि ये सारी चीजें जो आप लोगों को इस मूवी में दिखाई दे रही है वो सारी चीजें रियल में चल रही है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को डार्क चीजें या फिर थ्रिलर जैसी या फिर अगर आप लोगों ने अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वसेपुर को देखा होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये फिल्म काफी ज्यादा पसंद आएगी और अनुराग कश्यप की बनाई हुई इस मूवी को देख करके आप काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाएंगे। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही। मिलता है किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।